नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दक्षिण भारत का चुनाव परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित होगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बताया कि दक्षिण भारत में भी इस बार का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होगा। वो इसलिए ऐसा कह रहे थे क्योंकि पिछले दिनों अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर से पहले दक्षिण भारत के कई मंदिरों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रमण किया। उनके उस यात्रा के दौरान जो उनको फीडबैक मिला, उसके आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कह रहे हैं और हमें राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप ही ऐसा दिखाई दे रहा है। जहां दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल क्षेत्र रहा है, जहां पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना कि उत्तर भारत में हुआ करता है। लेकिन फिर भी अगर दक्षिण भारत के पूरे राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करें तो कर्नाटक में जेडीएस के साथ मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी एडमिशन 28 पर लगी हुई है। 28 के 28 क्षेत्रों को, लोकसभा क्षेत्र को जीतने का प्रयास कर रही है। तो वहीं पर तेलंगाना में अब भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेस के साथ होगा। ऐसे में तेलंगाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी वहां से भी 10 से 12 सीटों की उम्मीद कर रही है। तेलंगाना और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति नहीं थी। आंध्र प्रदेश में लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पा रही थी कि टीडीपी के साथ गठबंधन किया जाए या फिर जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के साथ। लेकिन अब यह तय हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा। वहां पर पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ भी इस गठबंधन में शामिल होगी। ऐसे में जगनमोहन रेड्डी को भी आंध्र प्रदेश में चुनौती दी जा सकती है। तो उधर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई के नेतृत्व में आक्रामक तेवर दिखा रही है और जयललिता के अनुपस्थिति में धर्म सरकार के खिलाफ लगातार जिस प्रकार से जोरदार तरीके से विधानसभा से लेकर के सड़क तक जो एक मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता 10 साल में तैयार किया गया लाभार्थी वर्ग है, इन सब के दम पर तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल होगी। तो केरला को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा विश्वास है। केरला में भारतीय जनता पार्टी पहुंच बनाने के लिए ईसाई मतदाताओं के बीच में भी संपर्क साध रही है और इन्हीं सभी के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दक्षिण भारत का इस बार का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होगा और दक्षिण भारत में अप्रत्याशित चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 370 पार पहुंचाने के लिए जरूरी भी है और एनडीए के 400 का लक्ष्य लेकर के जो चला जा रहा है, यह दक्षिण भारत में स्थिति सुधूर करके ही पूरा की जा सकती है। धन्यवाद साथियों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।